Welcome students, welcome to Scholars Hub 6th to 10th NCERT Maths Solutions. I am Deepika Sharma. Welcome class 10 students. I hope you all are working hard. आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे. उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि आपको चैप्टर को सॉल्व करने में, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, प्रॉपर्टीज़ को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आई होप. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एक ब्रीफ रिवीजन. रियल नंबर, आई होप और 10th तक आते आते बच्चों 6th 7th 8th में क्या पढ़ के आए हैं ऑब्वियसली भूल जाते हैं. सो इसलिए एक छोटी सी रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए. ये छोटा सा एक मैंने बार डायग्राम बनाया है. ये डायग्राम बनाया है रियल नंबर का. उनके कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे रियल नंबर के पार्ट्स हो जाएंगे रैशनल, इनरैशनल. रैशनल के हो जाएंगे फ्रैक्शन और इंटीजर. इंटीजर के हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर. एंड होल नंबर के हो जाएंगे ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर. तो नीचे से बेस से स्टार्ट करते हैं और रियल नंबर तक चलते हैं. ज़ीरो क्या होता है, यू ऑल आर नो. आई थिंक ज़ीरो के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, अब तक आपने काफ़ी कुछ सुन लिया होगा. तो ब्रीफ में कह देती हूँ. ज़ीरो की मल्टीप्लाई जिससे भी होती है, ज़ीरो मल्टीप्लाई समथिंग, यस ऑलवेज ज़ीरो. एक्स वाई जेड इज ऑलवेज ज़ीरो. एंड ज़ीरो डिवाइड में आ जाए तो ज़ीरो. और अगर ज़ीरो डिवाइड में 0/4 की बजाय ये 4/0 होता तो यस इन्फिनिटी. वेरी गुड. यानी आप सबको याद है. नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कम ऑन, पता है आप सबको. यस, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से. 1 2 3 अप टू स्मॉल n इज नेचुरल नंबर. ये 1 2 3 अप टू n तक कितनी भी काउंटिंग आप लेके जा सकते हो, वो सब आपके नेचुरल नंबर में आएंगे. उसके बाद आ जाता है हमारा होल नंबर. होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, W से, कैपिटल W से. वेरी गुड. और ये हमारा इसमें क्या होता है, बस नेचुरल नंबर में हम 1 2 3 अप टू n लेते हैं, तो होल नंबर में क्या ज़ीरो और काउंट हो जाती है. 0 1 2 3 अप टू n. ओके. अब आ जाता है इंटीजर. इंटीजर को हम z से या फिर i से डिनोट करते हैं. यस. और इसमें -n टू पॉजिटिव n, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं. -2 -1 0 1 2 अप टू n. यानी -2 प्लस सब इंटीजर आएंगे, सब काउंटिंग आ जाएगी. ठीक है. और नेगेटिव इंटीजर में को हम कैसे डिनोट करेंगे, z के ऊपर हल्का सा ये बार लगा के इसे हम डिनोट करेंगे. तो इसमें कौन से आ जाएंगे, ऑब्वियस है -n टू 0. ज़ीरो नहीं आएगा वैसे. अब आप पूछोगे ज़ीरो क्यों नहीं आएगा मैम, ज़ीरो तो आएगा. बट ज़ीरो बच्चों ना तो नेगेटिव में काउंट होता है और ना ही पॉजिटिव में. फिर आप कहोगे मैडम ये काउंट ही क्यों होता है, हम लिखते क्यों हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके. ज़ीरो जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव में काउंट होगा, जब पॉजिटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में काउंट होगा. और नंबर लाइन ज़ीरो के बगैर बन ही नहीं सकती. ओके. आई होप योर ऑल क्वेश्चंस आर सॉर्ट आउट. अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे रैशनल और इनरैशनल नंबर. रैशनल नंबर जो कि आपका 10th के फर्स्ट चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है. इसी पे बेस आपकी 1.3 है. सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. रैशनल नंबर
क्या होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्या होता है, क्यू ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम। मतलब हमेशा रैशनल नंबर जो होंगे हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, जिसमें q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और q और r हमेशा कोप्राइम होंगे। कोप्राइम का मतलब उनका एक ही फैक्टर कॉमन होगा, वो क्या होगा, 1। एक ही फैक्टर कॉमन रहेगा इसमें। और ये रैशनल हुए हैं तो क्या होगा, इनरैशनल, जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, सिंपल। तो कौन से हो जाएंगे, √2, √3, पाई, ठीक है, एक्सेट्रा। तो रियल नंबर क्या होते हैं, पता लग गया सभी को। ओके, आगे हम देखते हैं आपके जो उन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 1.3 का √3 रैशनल इनरैशनल वाला क्वेश्चन आता है ना, और एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। क्या था क्वेश्चन, याद है ना, √3 इज़ एन इरैशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाना है, यानी इसका उल्टा लेके चलना है। हम ये मान के चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है और इसको अनरैशनल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट किया हमने, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर है, तो अभी मैंने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी बताई थी ना तुम्हें, हाँ, p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। वेरी गुड। एंड p एंड q ऑलवेज क्या होगा, कोप्राइम। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान से सुनिएगा। √3 इज एन रैशनल नंबर। लेट किया हमने, तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी, यस बताओ, p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम होने चाहिए। ठीक है, इसके आगे हमने क्या, √3 को इसको मानना था। ठीक है, तो हम इसके क्या स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर करने पे, यस, स्क्वायर करते ही रूट कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 इक्वल टू p² बाय q²। तो क्या आ गया, इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं p की स्क्वायर इक्वल टू 3q²। वेरी गुड। अब 3 इज a factor of p². So 3 will be the factor of p also. ओके, अब इसका, अब 3 अगर p² का फैक्टर है तो 3 अपना p का भी फैक्टर होगा, ये हमेशा ही होगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं, 4 की स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8, तो 2 4 का भी एक फैक्टर है, तो ये हमेशा हमारा राइट है जो हमने अभी कहा है। तो 3 इज़ द फैक्टर ऑफ p² एंड सो 3 विल बी द फैक्टर ऑफ p आल्सो। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वन इज, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो p
P इज इक्वल टू 3m। हमने मान लिया P को 3m, तो इसको पुट कर दें P स्क्वायर इक्वल टू 3Q में, तो क्या आ जाएगा P की जगह पे 3m स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर हमने लास्ट में लिख ही देती हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी। सॉरी, P की स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हमने लिया था, तो P की जगह पे हमने 3m पुट कर दिया, तो 3m की स्क्वायर हो गया इक्वल टू Q स्क्वायर। तो अगेन हम लिख सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, so 3 will be the factor of Q also. Okay. Sorry. तो हमने पहले ये कहा था कि 3p का एक फैक्टर है, और अब हम कह रहे हैं उसको कि वो Q का भी एक फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है। तो इसलिए हमारा अजम्पशन जो कि हमने लिया था कि √3 इज नॉट इक्वल टू अ, हाँ जी बोलो, यस, रैशनल नंबर। वेरी गुड। और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, सो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी 1.3 में, आई होप यू ऑल आर ट्राइंग। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, तो मुझे प्लीज़ पूछिए, मैं वेट करूँगी। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।